आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस नए वीडियो में। आपको तो पता ही होगा कि हम सबको चिप्स, फ्रेंच फ्राइज आदि खाना कितना पसंद है। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले हम यही सब खाने की कोशिश करते हैं। आजकल हम सब फास्ट फूड को ज्यादा ही महत्व देते हैं और जब हम इन फास्ट फूड को खाते हैं तो हमें इनके स्वाद के साथ ही साथ उनके कुछ आउटलेट याद आ जाते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें फ्रेंच फ्राइज की तो हमें याद आता है बर्गर किंग या फिर मैकडोनल्ड के बारे में। तो क्या आपको पता है कि फ्रेंच फ्राइज मैकडोनल्ड के अंदर मिलती है, वो आखिर कितनी ज्यादा अमाउंट में तैयार की जाती है? तो आज अपने इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं और आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जब फ्रेंच फ्राइज की बात आ ही रही है तो भला हम मैकडोनल्ड को कैसे भूल सकते हैं, है ना। आपको बता दें दोस्तों कि मैकडोनल्ड दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मानी जाती है। अगर आपको बताएं मैकडोनल्ड की शुरुआत के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि 1940 के दशक में दो अमेरिकी नागरिक जिनका नाम रिचर्ड मैकडोनल्ड और म्यूरिक मैकडोनल्ड था, उन्होंने इसे शुरू किया था और उस समय ये कैलिफोर्निया के अंदर शुरू किया गया था। तब से लेकर आज तक मैकडोनल्ड अपने सारे प्रोडक्ट्स के लिए फेमस माना जाता है, फिर चाहे वो बर्गर हो या फिर फ्रेंच फ्राइज। आपको एक और हैरान करने वाली बात बताऊं, वो ये है कि लगभग 119 कंट्रीज के अंदर इसके अलग अलग आउटलेट्स हैं और इसका जो हेड ऑफिस है वो शिकागो में है, जहां से हर मैकडोनल्ड का लिंक रहता है। वहीं अगर इसकी कंपनी की टोटल इनकम की बात करें तो सन 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक इसका टोटल अमाउंट 19.21 बिलियन यूएस डॉलर था और इसके बाद ये बढ़कर 23 बिलियन डॉलर हो गया था। और आज भी मैकडोनल्ड की इनकम बढ़ती ही जा रही है यार, कम थोड़ी होगी। और आजकल के लोगों में इसका क्रेज तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। आपको अब तक की सबसे हैरान करने वाली बात बताते हैं कि अमेरिका में उगाए जाने वाले आलू का लगभग 7% पूरे वर्ल्ड में उगाए जाने वाले आलू का 0.5% आलू मैकडोनल्ड्स के अंदर जाता है और यहाँ इससे फ्रेंच फ्राइज बनता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये माना जाता है कि लगभग 1 बिलियन 36 करोड़ आलू लगभग हर साल फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए यूज किया जाता है। आपको बता दें कि सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज बनाने का सफर हार्वेस्ट से शुरू होता है। आपको पता होना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी का फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए बड़े आलू की जरूरत होती है, क्योंकि अगर बड़े आलू होंगे तो फ्रेंच फ्राइज का साइज भी बड़ा होगा और ये टेस्टी होगा। इसी वजह से खास किस्म के आलू की खेती की जाती है। जिसके बाद जब आलू की खेती तैयार हो जाती है तब इसको निकाला जाता है और एक ट्रक के अंदर भरा जाता है। फिर जब ट्रक भर जाता है तो ये फैक्ट्री की तरफ भेज दिया जाता है। इसके बाद वहां पर आलू को उतारा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैकडोनल्ड में जब फ्रेंच फ्राइज बनाया जाता है तब मशीनों के साथ साथ इंसानों के हाथों के द्वारा किए गए काम का भी यूज किया जाता है। जो आलू खेतों से लाए गए होते हैं जब फैक्ट्री में आने के बाद ट्रकों से उतारे जाते हैं तो उसके बाद इनको एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाल दिया जाता है। जी हाँ, जो बेल्ट इस आलू को एक बड़े से पानी से भरे टब में अंदर लेकर जाते हैं, जहां पर ये सारे आलू अच्छे से साफ किए जाते हैं, जिससे आलूओं में किसी भी प्रकार की गंदगी ना लगी रहे। उसके बाद आलू को डबल फ्रेश एयर वाले वाटर के अंदर धोया जाता है, जिससे जो मिट्टी बची रह जाती है वो भी निकल जाती है। उसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस अच्छे से खत्म हो जाता है तब उस आलू को दूसरे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाल दिया जाता है। इसके बाद इन आलू की स्प्रे वॉशिंग की जाती है और ये इस वजह से किया जाता है क्योंकि आलू एकदम फ्रेश हो जाए। इसके बाद आलू को एक और कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाल दिया जाता है और इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आलू बस चलते रहते हैं। उसी दौरान छोटे छोटे आलू को छांट लिया जाता है और अलग कर लिया जाता है। और ये काम कौन करता है? फैक्ट्री के वर्कर करते हैं यार, और कौन करेगा। फिर ये कन्वेयर बेल्ट इन सारे आलू को एक पीलिंग मशीन के अंदर डाल देता है, जहां पर आलू के ऊपर के छिलके मशीन के द्वारा हटाए जाते हैं। इसके बाद जब पीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब ये आलू एक अलग कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चले जाते हैं और फिर इन आलू में से जो आलू खराब होती है उस आलू को अलग कर दिया जाता है और इसको अगले प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। अगली प्रोसेस की बात करें तो उसमें कटिंग की जाती है। कटिंग की प्रोसेस के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इस प्रोसेस के दौरान आलू को पानी की मदद से एक पतले से रॉड के अंदर से पास किया जाता है और ये रॉड
फ्रेंच फ्राइज के शेप में सारे आलू को काट देता है और ये लगभग 37 mph स्पीड से होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि सारे आलू XF में ही इस मशीन में काट लिए जाते हैं। जी हाँ, फिर जब कटिंग का प्रोसेस पूरी तरह से खत्म हो जाता है तब इन सारे आलूओं को बाहर निकाल दिया जाता है और अच्छे से साफ किया जाता है। फिर जब ये सारे आलू अच्छे से धुल जाते हैं तब इनको एक अलग कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाल दिया जाता है और ये कन्वेयर बेल्ट इन सारे आलू को एक ऐसे हवादार पैनल के अंदर से लेकर जाते हैं जहां पर ये आलू सूख जाते हैं। फिर इसके बाद इन सारे आलूओं को एक लीडर प्रोसेस के अंदर से गुजारा जाता है। ये इस वजह से किया जाता है जैसे आलू के ऊपर अगर कोई दाग हो तो वो साफ हो जाए। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताएं तो हम अक्सर अपने घरों पर जो आलू उगाते हैं ना और देखते हैं कि जब हम वो आलू काट रहे होते हैं तो कुछ आलू के ऊपर काले धब्बे जैसे निशान पाए जाते हैं, मगर फ्रेंच फ्राइज के ऊपर कभी भी एक भी निशान देखने को मिला क्या? नहीं ना। तो बस इसी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है क्योंकि ये पूरी प्रोसेस के साथ और बड़ी ही सफाई से किया जाता है, क्योंकि इन सभी लोगों को एक लेजर प्रोसेस के अंदर से गुजारा जाता है जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है और सारे आलू एक ही कलर के दिखाई देते हैं और मस्त लगता है कि वाह यार क्या चीज दी है इन लोगों ने। और जब इतने सारे प्रोसेस खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद आलू की क्वालिटी की चेकिंग की जाती है और इस दौरान ये चेक किया जाता है कि भाई इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आलू के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव तो नहीं आया है और अब ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है। तब इन आलू से बने फ्रेंच फ्राइज को भी फ्रीज कर दिया जाता है और उसके बाद अलग अलग पैकेट्स में भर के अलग अलग मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट में इन्हें भेज दिया जाता है। और बस इसके बाद अब आप किसी भी चीज का ऑर्डर देते हैं रेस्टोरेंट के अंदर तब इनको गर्म तेल के अंदर अच्छे से मस्त फ्राई किया जाता है और फिर आपकी टेबल पर इन्हें भेज दिया जाता है और आप मजेदार फ्रेंच फ्राइज का मजा लेते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, मजा आ गया। दोस्तों, अगर अभी तक आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर कर दें और अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अभी तक की वीडियो में आपने देखा कि आखिर फ्रेंच फ्राइज बनता कैसे है, मगर क्या आप जानते हैं कि आखिरकार फ्रेंच फ्राइज यहाँ कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे सब कुछ शुरू हुआ? चलिए आपको हम बताते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कई देश ये दावा करते हैं कि फ्रेंच फ्राइज उनके यहाँ की देन है और इसका इतिहास बहुत ही ज्यादा विवादित रहा है। अभी तक ये पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं हो पाया कि आखिरकार फ्रेंच फ्राइज किस देश की देन है। कुछ लोग तो इसके नाम से भी इसका अंदाजा लगाते हैं कि फ्रेंच फ्राइज का नाम फ्रांस से मिलता जुलता है, तो सीधी बात है इस वजह से इसकी शुरुआत फ्रांस जैसे शहर में हुई होगी। मगर कुछ और भी शहर हैं जैसे कि बेल्जियम, यहाँ के एक लेखक के द्वारा जिनका नाम अल्बर्ट था, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम कैरमेंट फ्रिटेस था। उन्होंने अपनी किताब के अंदर बताया कि फ्रेंच फ्राइज सबसे पहले बेल्जियम के अंदर खाया जाता था और ये वहां पर पहली बार बना था जहां के लोग फ्रेंच बोलते थे और ये इलाका बेल्जियम के अंदर पड़ता है। और वही बात करते हैं एक फूड के इतिहासकार के बारे में जिनका नाम मैडेलिन फेरेर है। उनका कहना है कि सड़क के किनारे वाले बेचने वाले लोगों के द्वारा फ्रेंच फ्राइज सबसे पहले बनाया गया और लोगों को खिलाया गया। अलग अलग इतिहासकार और अलग अलग कंट्रीज के लोग अपना अपना दावा ठोकते हैं फ्रेंच फ्राइज के ऊपर। इसी वजह से आज तक ये तय नहीं हो पाया कि आखिरकार फ्रेंच फ्राइज कैसे बना और किसने दिया। बताया तो ये भी जाता है कि अमेरिका के लोग भी इस पर अपना दावा ठोकते हैं और कहते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रेंच फ्राइज अमेरिका के अंदर पसंद किया जाता है और खाया जाता है। अमेरिकी लोग इसके बहुत ही ज्यादा शौकीन हैं और रिपोर्ट की माने तो लगभग 29 पाउंड फ्रेंच फ्राइज अकेले यहीं खाया जाता है और इसी वजह से उनका कहना है कि ये अमेरिकी लोगों की पसंद होने की वजह से इनकी ही देन है। और अब हम आपको सबसे हैरानी भरी बात बताने वाले हैं जो कि फ्रेंच फ्राइज से जुड़ी हुई है। हम और आप पोटैटो चिप्स खाना बहुत पसंद करते हैं और क्या आपको पता है कि पोटैटो चिप्स का आविष्कार भी इस फ्रेंच फ्राइज की वजह से ही हुआ है? जी हाँ, हो गए ना आप हैरान। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो आपको बता दें कि 19वीं शताब्दी के दौरान एक शख्स जिनका नाम जॉर्ज क्रम था, वो अपने कस्टमर्स के लिए फ्रेंच फ्राइज तैयार कर रहे थे और उनके सारे कस्टमर्स उनकी बनाई गई फ्रेंच फ्राइज के बारे में एक ही शिकायत कर रहे थे और उनको हमेशा अपने सारे कस्टमर्स से एक ही बात सुनने को मिलती थी कि आपके फ्रेंच फ्राइज बहुत ही मोटे बनते हैं। ये सुनने के बाद जॉर्ज क्रम ने आलू को इतना पतला काटा कि अगली बार जब कस्टमर्स के सामने वो गया
तो वो बहुत ही पसंद किया गया, क्योंकि अब ये बहुत ही थिन और बहुत ही क्रिस्पी और खाने में बहुत ही मजेदार थे। और आज के जमाने में ये पोटैटो चिप्स इतना मशहूर हो गया कि हर दुकान के अंदर ये पाया जाता है और दुनिया के लगभग सभी लोगों के द्वारा ये पसंद किया जाता है। और इसी के साथ फ्रेंच फ्राइज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मगर इसका आविष्कार कैसे हुआ, यार दोस्तों, इस चीज के बारे में अभी भी खोज जारी है। जैसे कुछ नई अपडेट आएगी बताएंगे आपको, और क्या। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी वीडियो का एंडिंग यहीं पर होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी मेहनत समझ गए होंगे और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और फ्रेंच फ्राइज के इतिहास के बारे में अपने घर वाले, दोस्तों और रिश्तेदारों को बताने के लिए इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जाते जाते इस चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें और अगली वीडियो आते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।